मैं सदाए अफसाना ग्रुप की एडमिन डॉक्टर यास्मीन अख्तर आज फिर अलग अलग कलमकारों की कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। पहला अफसानचा शमीम जहांगीरी का है। अफसानचे का नाम है इंटरव्यू। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी, मेरा नाम नसरीन अहमद है। पापा का नाम? पापा का नाम निसार अहमद है। अच्छा, नसरीन के माने बता सकती हो? उन्होंने दूसरा सवाल किया। जी, फूल होता है। खाना बनाना जानती हो बेटी? हाँ जी, अम्मी ने सिखाया है। बिरयानी के अलावा और कौन कौन सा डिश बना लेती हो? मैं नेट और यूट्यूब से रेसिपी देखकर हर तरह का डिश बना लेती हूँ, जैसे चाउमीन, मोगलानी रोल वगैरह। खाना बनाने के अलावा और क्या क्या जानती हो? मैं सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग के साथ साथ कंप्यूटर भी चलाना जानती हूँ। घर के कामकाज, साफ सफाई में मेरा मतलब है झाड़ू पोछा तो करती ही होगी। जी, अम्मी के साथ मिलजुल कर घर का सारा काम कर लेती हूँ। कुरान और नमाज पढ़ती हो? हाँ जी, बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम हिजाब पहनती हो या नहीं? जी नहीं। क्यों? मुझे नॉर्मल ड्रेस में रहना पसंद है। बेटी, तुम तो ग्रेजुएट हो, इंग्लिश में बातचीत भी करना जानती होगी। जी हाँ, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंप्यूटर के साथ ही मुकम्मल कर ली थी। डू यू वांट टू पिक ए जॉब? आप हमारे घर अपने बेटे के रिश्ते के लिए बहू देखने आए हैं या मेरा इंटरव्यू लेने? मतलब ये कि मुझे आपके घर में नौकरी नहीं करनी है। यू मे गो। दूसरा अफसानचा आरफा खालिद शेख का है। अफसानचे का नाम है आहों का कफन। उन्हें माजी की तस्वीरें आबनूशी शीशे की तरह साफ नजर आ रही थीं, जहां दोनों बेटों की खरमस्तियां आपसी मोहब्बत की जामिन थी। उन दिनों को वो कैसे भूल सकती थीं जब एक बेटे की शरारत पर उन्होंने छड़ी उठाई तो दूसरे बेटे ने भी भाई की मोहब्बत में अपना हाथ सजा के लिए आगे कर दिया। उसी तरह जब होमवर्क नहीं करने पर उन्होंने एक बेटे को भूखा रखना चाहा तो दूसरे ने भी खाना खाने से इनकार कर दिया। और उस दिन जब खाना बनने में देर हो गई और दोनों बेटे भूख से बेचैन हो रहे थे, तब भी गर्मा गर्म पराठों को देखकर उन्हें अपनी भूख से ज़्यादा अपने भाई की भूख का एहसास रहा। दोनों ने अपने हाथों से निवाले बना बनाकर एक दूसरे को खिलाया। उनकी मोहब्बत पर हर कोई रश करता था। ऐसी औलाद पाकर वो खुद को खुशकिस्मत समझती थी। दोनों बेटे उन्हें जान से भी ज़्यादा अजीज थे, इसीलिए वो उनसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाईं और आज मिलने चली आईं। मूसलाधार बारिश ने रात की तारीकी को खौफनाक हद तक काला कर रखा था। ममता अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए बेचैन हो ही रही थी कि उसी वक्त एक लपकता हुआ शरारा उनकी आँखों को खैरा कर लिया। उनके अमन के गहवारे पर सरकारी मुहर लगा कुफ्ल पड़ा था और मिल्कियत के दावेदार दोनों बेटों के नाम भी चिस्पा थे। तख़य्युल के परे हकीकत का आईना इतना कर्वनाक होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। दर्द की एक टीस उठी। उनकी लाचार रूह माही बेआब की तरह तड़पने लगी। रूह को छलनी करते तलातुम ने बाहरी तूफान को मौत दे दी
और बेहंगम चीखों के दरमियान उनका बोसीदा कफन भीगता चला गया। तीसरा अफसानचा कौसर हयात का है। अफसानचे का नाम है तब्दीली। अम्मी, 2 साल बाद माहौल में कितनी सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मस्जिदें आबाद, मंदिरों के घंटे की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाज़ारों में पहले जैसी रौनक, दुकानों और सड़कों पर लोगों का हुजूम। ऐसा लगता है अम्मी जैसे हर किसी को एक नई जिंदगी मिल गई हो। हाँ बेटी, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। दुनिया की छोटी बड़ी जानदार और बेजान चीज़ें फिर से खिल उठी हैं। लेकिन अम्मी, हम अपने घर में भी तो तब्दीली ला सकते हैं। बेटी ने मासूमियत का इजहार किया। कैसी तब्दीली? माँ ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आप और पापा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। क्या आप दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो सकती? चौथा अफसानचा मोहम्मद नजीब पाशा का है। अफसानचे का नाम है मन की आवाज़। पंडित दयाशंकर एक गयूर किस्म के इंसान थे। पूरे मोहल्ले में उनका अच्छा खासा दबदबा था। बड़े बड़े लीडरों से उनकी जान पहचान थी, जिसकी वजह से कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मोहल्ले के सारे लोग जानते थे कि वो एक कट्टर किस्म के मजहबी इंसान होने की वजह से अपने मजहब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज वो अपने घर के बरामदे में नजरें नीची किए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक फैसला किया और अपने हाथ में एक प्ले कार्ड लेकर घर से बाहर निकले। मोहल्ले के सारे लोग हैरत से उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। मैंने भी प्ले कार्ड पर निगाह डाली, जिसमें हिजाब में मलबूस ऊपर की जानिब हाथ उठाए एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी और अल्लाह अकबर लिखा हुआ था। पांचवा अफसानचा अख्तर सादिक का है। अफसानचे का नाम है मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया, तुम घरौंदे ही में खेलना, हरगिज बाहर न जाना। याद रखो, बाहर बाहर दरिंदे ही दरिंदे हैं, इंसानों के भेष में। छठा और आखिरी अफसानचा सैयद मोहम्मद नेमतुल्लाह का है। अफसानचे का नाम है मिड डे मील। ईमानपुर के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील की जांच करने के लिए एक टीम आई हुई थी। टीम के अरकान घूम घूम कर बच्चों के खाने का मुआयना करते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वक्फा ब वक्फा बच्चों से जायका पर सवाल भी कर रहे थे। बच्चों, खाना कैसा है? बहुत मज़ेदार, सभी तलबा एक साथ जवाब दे रहे थे। अरे, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, खाने में मिर्च ज़्यादा पड़ गया है क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, इसलिए पसीने छूट रहे हैं। एक तालिब इल्म में अपने शिकम पर हाथ फेरते हुए कहा। हर तरह से मुतमईन होकर जांच टीम जब वापस लौट रही थी, तब वो लड़का उन लोगों के करीब आया और एक अफसर की तरफ देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, सर, आप लोग रोज़ाना हमारे स्कूल क्यों नहीं आते हैं?